एक राजा के महल के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में बहुत से सुनहरे किस्म के हंस रहते थे। इनमें से हर एक हंस हर 6 मास के पश्चात सोने का एक पंख छोड़ते थे। एक बार वहां एक बहुत बड़ा पक्षी आया। उसे देखते ही सारे हंस एकदम से बोल उठे, अरे भाई, तुम हमारे बीच में नहीं रह सकते हो, क्योंकि हम हर 6 मास के पश्चात एक एक सोने का पंख राजा को देते हैं। इस तरह से हमने यह तालाब को खरीद लिया है। भाई लोगों, मैं बेसहारा हूँ, बेआसरा हूँ। मैं आप लोगों की शरण में बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, उस पक्षी ने कहा। मगर किसी ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी और उसे दुत्कार दिया। उनकी निष्ठुरता देखकर पक्षी को क्रोध आ गया। उसने सोचा कि इन घमंडी हंसों का घमंड तोड़ना चाहिए। वह राजा पक्षी के पास गया और बोला, महाराज, आपके तालाब के हंस तो बड़े घमंडी और बदतमीज हैं। मैं शरणार्थी बनकर वहां गया और कहा कि दयालु राजा के तालाब में मुझे भी रहने दो, मगर उन्होंने मुझे दुत्कार दिया। मेरे ऐसा कहते ही एक शरारती हंस आगे आया और अकड़ कर बोला, राजा हमारा क्या बिगाड़ लेगा? यह तालाब हमारा खरीदा हुआ है और हम किसी और को तालाब में नहीं रहने देंगे। वे घमंडी हंस सोचते हैं कि राजा को एक सोने का पंख देकर उन्होंने पूरे तालाब को ही खरीद लिया है। यह तो सभी पक्षियों के अधिकार का हनन है महाराज। आपके राज्य में यह अन्याय हो रहा है। मुझे न्याय दो महाराज। राजा ने उसे दिलासा देकर सैनिकों से कहा, तुम लोग इसी समय जाकर उन हंसों को पकड़ लाओ। वे घमंडी हो गए हैं, उन्हें दंड दिया जाएगा। राजा का हुक्म सुनते ही सैनिक तालाब की ओर चल पड़े। हंसों ने जैसे ही सैनिकों को अपनी ओर आते देखा तो उनमें से एक बूढ़ा हंस ने कहा, दोस्तों, इस स्थान से अब भाग जाना ही उचित है। उस पक्षी ने अवश्य ही हमारे खिलाफ राजा को कान भरे होंगे और अब हमें दंडित किया जाएगा। बूढ़े हंस की बात मानकर हंस वहां से उड़ गए। राजा ने नए पक्षी को तालाब में रहने की इजाजत दे दी। इसीलिए कहते हैं कि शरण में आए हुए को कमजोर जानकर कभी भी दुत्कारना नहीं चाहिए। कमजोर समझने की गलती तो कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम सभी का हाल भी इन हंसों की तरह हो जाएगा। ये हंस न तो घर के रहे और न ही घाट के। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।